जय श्री राम। साथियों, कैकेयी मंथरा संवाद की कहानी आगे बढ़ाते हुए, भावी बस प्रतीत उर आई, पूछी रानी पुण्य शपथ देवाई, का पूछूं तुम अबहु न जाना, हित निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया कि मेरी दासी सही कह रही है। फिर अपनी सौगंध दिलाकर कहा कि हे सखी, तो मुझे समझा, मैं अभी तक नहीं समझ पाई। तो मंत्रा कहने लगी, क्या पूछ रही हो? अरे अपना हित अनहित मित्र शत्रु तो पशु भी जानते हैं। 15 दिन हो गए राज को सजाते हुए और तुमको खबर आज मुझसे मिल रही है। अगर महारानी कौशल्या या महाराज सुमित्रा आपको कोई भी चाहता तो आपको बता देता पहले कि भयो पाक दिन सजत समाजो, और तुम पाई सुधि महिषन आजू, खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं आपके राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सत्य कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। और अगर मैं कुछ झूठ बोलूँगी तो उसका फल मुझे भगवान देंगे, विधाता देंगे। लेकिन अगर कल राम का राज तिलक हो गया तो विधाता ने आपके लिए विपत्ति रूपी बीज बो दिया। इसलिए कि जो असत्य कछु कहबु बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई, राम ही तिलक काल जो भयबु, तुम कहूँ विपत्ति जो विधि भयबु, रेख खचाई कहूँ बल भाके, भामिनी भयहु दूध कई माखी, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाय। मंथरा कहने लगी कि मैं लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम दूध की मक्खी के समान हो गई हो। जैसे लोग दूध में गिरी हुई मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर फेंक देंगे। हाँ, घर में रहने का एक तरीका है कि अगर तुम जो है पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो घर में रह सकती हो, अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बनित दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत से ही बंदी ग्रह लखन राम के नेब। कद्रु ने बिंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। और राम भरत जो है जेल की हवा खाएंगे। राम के साथ में लक्ष्मण जी सहकारी होंगे। कय कय सोता सुनत कटुबानी, कह न सकई कछु साहा में सुखानी, तन पसेऊ कदली जिम कापे, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही कांपने लगी, एकदम सूख गई। तो कुबरी ने अपने दांतों में से जीव दबा ली कि कहीं रानी को कि हृदय गति रुक न जाए, यानी हार्ट अटैक न आ जाए।
कई कई कोटि कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराह मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया। फिर कहा कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी बातें सुनकर सराहना करने लगी और कहती है कि सुनु मंथरा बात थोड़ी तोरी, दहिनी आँख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं रात को सपने, कहूँ न तोहि मोह बस अपने। काह करो सखी शोध स्वभाव, दाहिनी बामु न जानिय काऊ। कैकेयी ने कहा, मंथरा तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख रोज फड़कती है और मैं रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे आज तक नहीं कहा। क्या करूँ, मेरा सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी जानती ही नहीं हूँ। कि अपने चलत न आज लगी, अनबल काहु ककेन। के अग एक कहीं बार मोहि, दय दुसह दुख दीन। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया है, किसी का बुरा नहीं किया है। न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ दुसह दुख दिया है। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सवति सेवकाई। अस बस हरि बस देव जियावत जाहे, मरण निकट ही जीवन चाही। तो कैकेयी कहने लगी मंथरा से कि अब बेशक मैं अपने मायके में पूरा जीवन बिता लूँ, लेकिन जीते जी सौतन की नौकरी नहीं करूँगी, चाकरी नहीं करूँगी। जिसको शत्रु के बस में रहकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु बेधी रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहो मानि मन ओना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी के दुखी वचन सुनकर के कुबरी ने कहा, तिया चेत फैला और कहा, ऐसे कैसे? तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। कि जहिया उर अस अन भलता का, सोई पाई यो फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, भूख निवासर नींद न जामिन। जब से जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए, वही परिणाम में बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से न तो मुझे दिन में कुछ भूख लगती है और ना ही रात में नींद आती है। तो मैंने क्या किया? मैं ज्योतिषियों के पास गई। पूछो कौन न रेखती न खांची, भरत भुआल हो यह सांची। भामिनी करऊं त कहाँ उपाओ, है तुम्हारी सेवा बसराओ।
मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा, गणित करके अपना निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं, राजा तुम्हारे सेवा के वश में है। परों को पतु बचन पर सकौं पूत पति त्यागी। परों को पतु बचन पर सकौं पूत पति त्यागी। काशी मोर दुखु तेहि बड़ कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। साथियों, वीडियो बढ़ रहा है, इसलिए आगे का वर्णन हम पार्ट 3 में करेंगे। जय श्री राम। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय जय श्री राम।